गए हनुमान जी महाराज, तो राम जी ने कहा कि सीता तुम्हें पहचानेगी कैसे, क्योंकि जब सीता हरण हो गया उसके बाद हनुमान और राम जी का मिलन हुआ था। भैया ध्यान देने की बात यह है, एक नाम ऐसा था हमारे रघुनाथ का, राम जी का, जो केवल सीता मैया जानती थी। हनुमान सीता के पास जाना, वो तुम्हें पहचानेगी नहीं, वो बात नहीं करेगी, लेकिन ये नाम केवल तुम उसके सामने गुनगुना देना तो सीता समझ जाएगी कि कोई राम जी का भक्त आया है और वो तुमसे बात कर लेगी। तो वो नाम क्या था राम जी का, आप लोगों को बता दें। जो सीता जी कहती थी राम जी से, केवल मैया ही कहती थी, वो नाम था उनका करुणा निधान। हनुमान जी जाकर के क्या कहते हैं, राम दूत में माँ तो जाने की और सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मैया, मैं राम जी का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब हनुमान जी के मुख से मैया ने ये नाम सुना कि कोई करुणा निधान कह रहा है, तो राम जी के अलावा और सीता मैया के अलावा इस नाम को, इस बात को भी कोई नहीं जानता था। तो सीता मैया तुरंत समझ गई कि हमारे स्वामी राम जी ने ये जो है किसी न किसी को भेजा है। तो तुरंत हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैया, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। जब मैया से ये कहा हनुमान जी ने कि हमें बहुत जोर की भूख लगी है, तो मैया कहती हैं कि यहाँ शोक वाटिका में बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, तुम जाकर के फलों का सेवन कर लो, तोड़ के फल खा लो। हनुमान जी कहते हैं ठीक है। तो हनुमान जी ने तुरंत जो है रावण की बगिया में तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया, फल खाए और पेड़ों को गिराने लगे। राक्षस लोग आ गए, उन्होंने पकड़ लिया। जब हनुमान जी को पकड़ा और रावण के दरबार में ले गए हनुमान जी महाराज को। जब वहां हनुमान जी महाराज गए हैं, जैसे ही वहां पहुंचे हैं तो रावण ने जो है मारने की आज्ञा दे दी, इसको मार दो। जब मारने की आज्ञा दी तो विभीषण जी आ गए वहां, और विभीषण जी ने कहा कि किसी भी दूत को मारना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। जब ये कहा तो बोले फिर क्या करें, बोले बानर को सबसे ज्यादा जो है अपने अंग प्रिय होते हैं, तो बोले इसके अंग भंग कर दो, अंगों को काट दो। जब ये कहा कि अंगों को काट दो, लेकिन रावण ने नाम नहीं लिया कि किस अंग को काट दो हनुमान जी के। ये नहीं कहा कि हाथ काट दो कि पैर काट दो, केवल ये कहा कि इसके अंग भंग कर दो। जब ये कहा तो हनुमान जी बोले, हनुमान जी ने क्या किया, उसी समय अपनी पूंछ उठाई और पूंछ उठा करके चूमने लगे और मस्तक से लगाने लगे। कभी चूमते हैं, कभी मस्तक से लगाते, कभी चूम रहे, कभी। तो रावण ने सोचा कि इस बानर को सबसे प्रिय पूरे शरीर में कुछ है, तो बोले पूंछ है। बोले क्या करें, बोले इसकी पूंछ में आग लगा दो, जला दो। राक्षसों को आज्ञा दे दी। राक्षस लोग जो है हनुमान जी की पूंछ जलाने का जो कार्य है वो करने लगे। सब अपने अपने घर से कपड़े ले आए। रावण ने कहा कि इसकी पूंछ में तेल डालकर और कपड़ा लगा करके आग लगा दो। रावण ने कहा तेल, जब वहां का राजा ऐसा होगा तो वहां की प्रजा कोई कम होगी क्या? प्रजा ने सोचा कि हमारे यहाँ क्या घी की कमी है क्या, सो हम तेल लगाए। रावण ने कहा कि तेल लगा के जो है आग लगा दो, और प्रजा वहां की जो लोग थे वो सब घी लाए, अपने अपने घर से कपड़ा लाए। हाँ, ध्यान से सुने, अपने अपने घर से सब राक्षस कपड़ा लाए, घी तेल सब ले आए, और हनुमान जी की पूंछ में जो है कपड़ा लपेटने लगे, घी लगाने लगे। जब ये लगाया है, देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि राक्षस लोग कुछ करते ना हो। ऐसा नहीं है कि राक्षस लोग जो है कुछ करते ना हो, राक्षस लोग भी करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हम लोग जो है धन
चंदा इकट्ठा करते हैं काय के लिए कि श्रीमद् भागवत जी की कथा कराएंगे। सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लो, पुनः हम श्रीमद् भागवत जी की कथा कराएंगे, हम कोई धार्मिक अनुष्ठान कराएंगे, हम यज्ञ कराएंगे। हम लोग इसलिए चंदा करते हैं। राक्षस लोग किस लिए चंदा करते हैं? किसी की जिंदगी बर्बाद करनी हो तो वो उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। ऐसा नहीं है कि करते नहीं, राक्षस लोग भी करते हैं। किसी की जिंदगी बर्बाद करनी हो तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। बोले भैया 20,000 हम दे देंगे, तुम जो कुछ कर पाओ उसका कर दो, केवल बस हमारा नाम नहीं आना चाहिए। पैसा जितना लगे हम दे देंगे, केवल बर्बाद कर दो सामने वाले को। तो राक्षस लोग भी चंदा करते हैं। तो उन्होंने किस लिए चंदा इकट्ठा किया? हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए। और सब ने जो है जैसे ही कपड़ा इकट्ठा किया, घी तेल सब लगाया, और जैसे ही पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका फूंक दी। बोली हनुमान जी महाराज की जय। लंका जलाने के बाद हनुमान जी महाराज सीता मैया के पास पुनः आए अशोक वाटिका में। जब अशोक वाटिका में आए हैं तो सीता मैया कहती हैं हनुमान जी से, सीता माँ और हनुमान जी का ये संवाद बहुत सुंदर है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। सीता मैया कहती हैं हमें तो लगता है कि हमारे जो स्वामी है ना राम जी हमें भूल गए हैं हनुमान जी से। हनुमान जी कहते हैं कि मैया ऐसा नहीं है। बोली एक बार वो हमारा श्रृंगार कर रहे थे, कहाँ? चित्रकूट फटक शिला पर श्रृंगार कर रहे थे राम जी, सीता जी के बालों में पुष्प लगा रहे थे। उसी समय इंद्र का जो बेटा है जिसका नाम है जयंत, वो वहां आया। उसने कहा ये कैसे ब्रह्म है, हमें तो नहीं लगता कि ये परमात्मा ब्रह्म है। तो उसने क्या किया कि सीता मैया के बाएं पैर में जो है चोंच का प्रहार कर दिया। जब चोंच का प्रहार किया तो राम जी के बगल में एक छोटा सा तिनका पड़ा था। राम जी ने उस तिनके को उठाया और कौआ, जब वो चोंच का प्रहार करके, जिसको हम कौआ कहते हैं ना, उस जयंती है वो, उसके पीछे लगा दिया राम जी महाराज ने। अब वो कौआ जो है तीनों लोकों में भ्रमण करता रहा, लेकिन किसी ने भी रक्षा नहीं करी। अंत में ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसने उन्हीं के पास जाओ, आप राम जी ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। जब राम जी के पास वो आया, उसने प्रार्थना करी तो राम जी महाराज ने उसको क्षमा कर दिया जयंत को, लेकिन उसकी एक आंख फोड़ दी। कौए को आज भी एक आंख से दिखता है केवल, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो कहीं ना कहीं प्रयोग तो होगा। राम जी महाराज बोले तो सीता मैया कहती हमें लगता है कि राघव हमें भूल गए हैं। जिस समय वो हमारा श्रृंगार कर रहे थे उस समय कौए ने थोड़ी सी चोंच का प्रहार कर दिया था। तो केवल चोंच के प्रहार करने से ही उनको इतना क्रोध आ गया था कि उन्होंने उस जयंत के पीछे पड़ा हुआ तिनके का ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिया था। और इतना बड़ा रावण जो है उनकी पत्नी को स्वयं हरण करके यहाँ पे लाया है। और राम जी ने हमें लगता है भूल गए, अब तक तो खत्म कर देते राम जी रावण। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैया आप हमें सामने ही भले देख रही हैं कि हम आपके सामने बानर रूप में खड़े हैं, लेकिन बानर नहीं है हम राम जी के द्वारा भेजे हुए बाण हैं। बाण कृसान, कृसान बाण देखे आप लोगों ने? बाण चलते तो सबने देखे होंगे, लेकिन बाण के किसी ने पैर देखे हैं कि पैर होते हैं? हनुमान जी महाराज कहते हैं सीता मैया से कि हम राम जी के द्वारा भेजे हुए बाण हैं और वही बाण बन करके हमने ये लंका जलाई है। सीता मैया समझ गई सारी बात। सीता मैया कहती है हनुमान जी से, हनुमान जी महाराज, हनुमान हमें केवल इतनी सी बात बता दो कि तुमने जो है पूरी लंका जला दी, लेकिन तुम्हारी पूंछ का बाल भी बांका नहीं हुआ। ऐसा क्या है तुम्हारी पूंछ में, हम जानना चाहते हैं। सीता मैया कहती है लंक जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू धरा इसमें, हनुमान तुम्हारी पूंछ में कौन सा जादू है? कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछती है मिथिलेश दुलारी। कौन सा जादू भरा है ऐसा तुम्हारी पूंछ में जो सारी लंका जल गई और तुम्हारी पूंछ का बाल भी बांका नहीं हुआ? तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं सीता मैया से, बोले कपी ये राघव जी आगे हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारे हृदय में राम जी हैं। बोले
जी आगे हैं और पीछे है पूछ, रहस्य है भारी। इसका बहुत भारी रहस्य हमारे हृदय में, आगे राम जी है, पीछे हमारी पूछ है। और बानर को भला पूछता कौन, इस बानर को कौन पूछता, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं थी। हनुमान जी महाराज कहते हैं बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। श्री राम जी के पीछे हमारी पूछ है। तो गोपियां भी यहाँ कहती हैं क्या सीता जी राम जी के बिना रही नहीं थी क्या?